हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। बाकी लोग, अनुज, राजू, यस सर, आ रवि, रहा है। यस सर, आ रहा है। आ रहे ना? ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद बेसिक हेल्प कमांड्स। आज हम लोग हेल्प कमांड सीखेंगे। हेल्प कमांड में हम लोग दो टाइप का हेल्प देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग दो टाइप का हेल्प लिनक्स में ले सकते हैं। क्या क्या हेल्प? पहला जो हेल्प है दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन हेल्प, और जो सेकंड हेल्प है दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, पहला जो हेल्प है उसको हम लोग बोलेंगे ऑफलाइन हेल्प, और एक को हम लोग बोलेंगे ऑनलाइन हेल्प। और ऑनलाइन हेल्प जो है वो रेड हैट का वेबसाइट्स में मिलेगा कि हम कोई कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, देन वी आर गोइंग टू गो फॉर द ऑनलाइन हेल्प। ये कर सकते हैं। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका रेड हैट में अकाउंट है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं ऑनलाइन पे कहीं पे नहीं सर्च करूंगा, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी बहुत सारा हेल्प टेक्नोलॉजीज है जिसको यूज करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट। वन बाय वन कमांड्स आज चेक करेंगे। ऑफ ऑल हेल्प कमांड्स आज हम लोग देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, मुझे लॉग इन कर लेने दो पहले। एक मिनट। आईपी एड्रेस देख लेते हैं। इट इज 192.168.56.118। एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? सिस्टम का प्रॉम्प्ट दिख रहा है यस कि सर। और? देखो अभी ठीक है। यस सो सर। लोग ने बात किया दैट इज अबाउट ऑनलाइन हेल्प एंड ऑफलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प के लिए आप ये तीन साइट में जा सकते हो। इज www.redhat.com, access.redhat.com। ठीक है, नेक्स्ट है आपका developers.redhat.com एंड docs.redhat.com। चारों साइट को हम एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। देखो, जैसे www.redhat.com गए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग, सब कुछ मिल जाएगा। ये रहा ट्रेनिंग एंड सर्विसेज, रिसोर्सेस। इफ यू गो टू रिसोर्स, आपको पूछेगा कौन सा टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहते हो। आप सपोज लिनक्स के बारे में देखना चाहते हो, सी अंडरस्टैंडिंग लिनक्स, लिनक्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है, कंप्यूटिंग क्लाउड में क्या यूज होगा, सेंटोस क्या है, हाई अवेलेबिलिटी क्या है, डिटेल डिस्कशन इधर पे अवेलेबल है। ये है कौन सा साइट आपका? www.redhat.com। कितना बज रहा बाबू? ट्रेन लेट हो गया? तुम पहला वाला ट्रेन पकड़ो, आ जाओ। ऐसा नहीं करो, रो जाओ टाइमली। नेक्स्ट इज access.redhat.com। इसको तो हम लोग यूज भी किए हैं ऑलरेडी अपना सिस्टम को रजिस्टर करने के लिए। या कस्टमर पोर्टल है ये आपका, एक्चुअली दिस इज योर कस्टमर पोर्टल। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। यू गो टू नॉलेज, नॉलेज सॉल्यूशन। सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट
आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसका डिटेल पे दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉलेज बेस और केबी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो है वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को एक डॉक्यूमेंट बना के दिया गया है। अगर आप अपना कंपनी में या काम करते हुए ये सब प्रॉब्लम फेस करते हो तो यहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हो। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज developers.redhat.com। ये साइट भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी सेम डेवलपर सैंडबॉक्स है। ओके, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। सैंडबॉक्स मतलब ये रेडीमेड एक वर्चुअल सिस्टम आपको दे देगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम जाओगे ना, गेट स्टार्टेड विथ डेवलपर्स सैंडबॉक्स, ये देखो, स्टार्ट योर सैंडबॉक्स फॉर फ्री, करो सैंडबॉक्स फ्री में, लॉग इन करने बोलेगा। देखो, हजारों ऑप्शन है आपके पास। या रेडिट का आईडी है, अगर हम लोग किसका आईडी यूज किए थे, मेरा ही करते हैं, चलो। ये आपका क्लाउड का कंसोल है। यहाँ पे रेड का क्लाउड कंसोल है ये। ओपन शिफ्ट में आ जाएगा लेके आपको, हाँ बिल्कुल, ये ओपन शिफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैसे काम करते हो पूरा डिटेल्स, इंपोर्ट योर कोड कैसे रन करेगा पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का, ओपन शिफ्ट एआई भी है, हाँ, डेवलपर सैंडबॉक्स सब कुछ अवेलेबल है इधर पे। दिस इज फॉर किसके लिए, अगर आपके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बट अकाउंट है, आप अगर चाहते हो कि आप कोई कोड डेवलप किए हो कोई एप्लीकेशन के लिए, वो सब कुछ को अगर आप रेनेट का पोर्टल पे ही चेक करना चाहते हो कि आपने सही सही किया है कि नहीं, ये सब डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू कैन कम टू दिस वेबसाइट। दिस console.renet.com पे भी आ सकते हो, या फिर developers.renet.com पे भी आ सकते हो, सेम चीज है। इसको छोड़ के एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट है, दैट इज docs.redhat.com, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। तो चेक द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देखो। স্যার हाँ, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। बोलो ना। বলছি স্যার এখানে যদি ধরুন কোনো কোড যদি রান করানো হয়, বাই চান্স যদি কোনো এরর থাকে, সেটা কি ওরা ওরা মানে বলে দেবে, ওর বলবে। উইথ সলিউশন দিয়ে দেবে নাকি শুধু প্রবলেমটাই বল? ঠিক আছে, ওকে স্যার। এখানে देखो, दिस इज docs.renet.com। ये हर एक जो प्रोडक्ट है रेनेट का, इनका तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे लिनक्स है, ओपन शिफ्ट है, ओपन स्टैक है, हाँ एआई है, एंसिबल है, ऑटोमेशन है, बहुत सारा प्रोग्राम है। ये सबका डॉक्यूमेंटेशन इधर पे है। जैसे हम लोग कौन सा वाला सीख रहे हैं, ये रेड एंटरप्राइज लिनक्स, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसका एंटायर डॉक्यूमेंटेशन निकल के आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, अपग्रेड करना है, अपग्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, हाँ, इमेज बिल्डर करना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये हम लोग करते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, आईएम माने यूजर मैनेजमेंट के ऊपर, स्टोरेज के ऊपर, क्लस्टर के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पैसा नहीं लगता। एक भी डॉक्यूमेंट साइट कोई भी कंपनी का सर्च करने के लिए आपको कोई पैसे देने का जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट साइट इज कम्प्लीटली फ्री ऑलवेज। आप कुछ भी पढ़ना पड़ेगा खाली, पढ़ने के लिए सामान का कोई पैसा नहीं लगता। इफ यू गो हियर बेसिक सिस्टम सेटिंग्स में सोचो, मैं यहाँ पे चलता हूँ जो आप लोग जानते हो फिलहाल, इंस्टॉलिंग रेल। ये देखो, इंस्टॉलेशन मीडिया के थ्रू कैसे आप इंस्टॉलेशन करोगे। सोचो तुम्हारे पास कोई है नहीं जो तुमको हेल्प करेगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, बताए नहीं, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट करो ना, यहाँ पे सी, ये आपको बोल रहा है लॉग इन कर लो जीरा वेबसाइट पे। नेक्स्ट देखो, आपको लॉग इन हो जाएगा। ये देखो क्या करना है, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ोगे ना, चैप्टर 1 सिस्टम रिक्वायरमेंट, कैन यू सी, ये देखो क्या क्या, ये मैंने पहला दिन पे आप लोग को बताया था ना कि सिस्टम इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट क्या है, सारा डिटेल्स है। डिस्क कैसा चाहिए, ये देखो पूरा डिटेल दे दिया है इधर। हाँ, ग्राफिक्स कितना चाहिए, यूईएफआई अगर है, नया बायोस अगर है तो। नेक्स्ट करो, ये देखो वैल्यू ऑफ
रजिस्टरिंग क्या फायदा मिलेगा अगर रजिस्टर कर लेंगे, तो उसके रिलेटेड कमांड्स भी आपको इधर पे दिखेंगे। ये देखो, नेक्स्ट करो, इंस्टॉलेशन मीडिया में जाओ, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करना है, ये देखो, ये देखो, ये कमांड है बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने का, DMSG। ठीक है, लिनक्स में अगर एक बूटेबल पेन ड्राइव, ये कमांड है। ठीक है? पूरा डिटेल है, एग्जैक्टली कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हाउ यू कैन डू। अगर आप ये वेबसाइट को अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपको और किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीट रेड हैट डॉक्यूमेंटेशन, आपको थोड़ा ध्यान से समय निकाल के पढ़ना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। दैट इज द थिंग। So this is all about the online help. So if I talk about the offline help, अगर आप, मैं ऑफलाइन हेल्प के बारे में आपको बताऊंगा, तो ऑफलाइन हेल्प में कुछ कमांड्स अवेलेबल है, जो कमांड का पर्टिकुलर जॉब रोल है। हर एक कमांड का एक एक अलग अलग काम है। बोलो, চলো স্টার্ট করি আমরা। দেখো, फर्स्ट कमांड হচ্ছে हु इज द फर्स्ट कमांड। हु कमांड से क्या दिखेगा, आपका सिस्टम पे कौन कौन लॉगिन किया हुआ है। सो आपका जो सर्वर है, वो सर्वर बना है मल्टीपल लोग को लॉगिन देने के लिए। तो आप अगर देखना चाहते हो कि कहाँ पे कौन कौन सा यूजर लॉगिन है, तो आप सिंपल रन द कमांड हु, तो आपको ये बता देगा। सी, टर्मिनल पे TTY1 जो है, दिस इज योर टर्मिनल, मतलब जहां पे सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहां पे किसी ने लॉगिन किया है, और स्टूडेंट बोल के एक तो यूजर है जिसने रिमोट लॉगिन किया है। दैट्स वाई IP एड्रेस इधर पे दिख रहा है 192.168.56.1, ये मेरा फिजिकल सिस्टम का IP एड्रेस है। ठीक है, तो दो यूजर आपका सिस्टम पे अभी फिलहाल के लिए लॉगिन किया है। एक रूट है, कहाँ लॉगिन किया है रूट, रूट इधर पे लॉगिन है, देखो, कैन यू सी, दिस इज रूट्स कंसोल। ये कंसोल है, इसलिए रूट दिखा रहा है। ये सिस्टम पे डायरेक्ट लॉगिन किया है, कोई SSH नहीं, कहीं से एक्सेस नहीं किया है, जहां पे मशीन है वहां पे लॉगिन किया है जाके अगर, तो ये यहाँ पे दिखेगा। ये है पहला। और अगर ये जो मैंने फिजिकल सिस्टम से रिमोट एक्सेस करके आपको लैब दिखाता हूँ, दैट इज माय फिजिकल सिस्टम्स IP एड्रेस 192.168.56.1, ये रिमोट एक्सेस है। रिमोट एक्सेस है, दैट्स वाई आपको इधर पे IP एड्रेस दिखा रहा है। कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, SSH। कौन सा यूजर से लॉगिन किए हैं, स्टूडेंट। ठीक है, बोलो, एनीवन हैविंग क्वेरी, टेल मी। স্যার ফিজিক্যাল সিস্টেমের আইপি সবার কি এক? মানে বুঝলাম না। এই স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে যেটা লগ ইন করা, আপনার যেটা আইপি শো করছে এখানে সেম আইপি আমারও শো করছে। ও আচ্ছা, এটা ভার্চুয়াল বক্সের ডিফল্ট নেটওয়ার্ক, তুমি চাইলে পাল্টাতে পারো। ও আচ্ছা, ঠিক আছে এটা ভার্চুয়াল बॉक्स के लिए ही है। ठीक है, हु कमांड आपने लिखा, एवरीवन हु कमांड क्या है समझ में आया। तो हु कमांड से मेरा जहां पे जो यूजर लॉगिन किया हुआ है, मेरा सिस्टम को अगर 10,000 लोग एक्सेस कर रहा है, तो 10,000 लोग का लिस्ट हु कमांड आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड देखो, এখানে लिखा शो ऑल सिस्टम्स हु आर एक्सेसिंग योर सर्वर। कौन सा सिस्टम आपका सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उसका नाम पता सब बता देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कमांड इज हु एम आई। हु एम आई दिखाएगा कि आप जो टर्मिनल पे हो वहां पे कौन सा यूजर है। तो ये रिमोट एक्सेस जो कर किया है मैंने, मैं अगर यहाँ पे हु एम आई कमांड रन करता हूं, तो मुझे स्टूडेंट दिखाएगा, दिखा रहा है स्टूडेंट। यही अगर मैं ये कमांड लाइन वाले में जाके लिखता हूं हु एम आई, तो मुझे रूट दिखाएगा। देखो, रूट दिखा रहा है, कैन यू सी, रूट दिखा रहा है ना। क्यों दिखा रहा है, बिकॉज हु एम आई कमांड बाकी का इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता है। आप जहां पे बैठे हो वहां पे कौन यूजर है वो इसका इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, तो आप जहां पे हो वहां का इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन, कि कौन सा यूजर लॉग इन किया है, विच यूजर हैज लॉग्ड इन, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, देन यू कैन गो फॉर हु एम आई कमांड। तो मैं जो करेंटली टर्मिनल पे हूं, उस टर्मिनल पे मेरा जो यूजर लॉगिन किया है या जो यूजर ने अभी काम कर रहा है, उसका नाम अगर आपको देखना है, तो यू कैन रन द कमांड हु एम आई क्लियर एवरीबॉडी। हेलो, यस यस सर। सर। थोड़ा हाँ या ना बोलना, हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मैन कमांड।
मैन कमांड का फुल फॉर्म होता है मैनुअल, ठीक है, प्रोडक्ट मैनुअल। मैनुअल मतलब, मैनुअल मतलब हर एक कमांड का एक डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किसी का विकिपीडिया खोल सकते हैं। विकिपीडिया एक भंडार है, लाइक कि बहुत इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में, ऑलमोस्ट सबके बारे में विकिपीडिया को पता है और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आप लिनक्स सिस्टम पे जो भी कमांड रन करते हो, वो सारा कमांड का अगर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल चाहिए, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या करता है, उसके बारे में कब निकला है, क्या क्या वर्जन है, क्या क्या ऑप्शन उसमें आप यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको पता करना है, यू कैन सिंपली, यू डू नॉट नीड टू आस्क एनीवन, आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। आप सिस्टम पे जाके लिखोगे, सपोज मैन बोल के कमांड लिख दो, हु एम आई, सपोज मैं हु एम आई के बारे में जानना चाहता हूँ, ये हु एम आई से क्या होता है, एंटर करो, एक पेज खुल जाएगा, खुला। देखो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। नेम हु एम आई, प्रिंट इफेक्टिव यूजर आईडी, सिनॉप्सिस हु एम आई, डिस्क्रिप्शन प्रिंट द यूजर नेम एसोसिएटेड विद द करेंट इफेक्टिव यूजर आईडी सेम एज आईडी यूएन। हेल्प कमांड है, वर्जन कमांड है, किसने लिखा है, रिटेन बाय रिचर्ड मिलनरिक, कब बाग, आपको अगर कोई बाग मिलता है तो कहाँ पे भेजना है, कॉपीराइट किसका है। हाँ, देखो सारा के सारा डिटेल, एवरी एंड ईच एंड एवरी डिटेल यू कैन फाइंड आउट हियर, ठीक है, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे डिटेल्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली चेक कर सकते हो कि भाई हाँ क्या कमांड है, कोनो असुविधा, ठीक है। मैन से क्या दिखेगा बाबू, मतलब डिटेल, पूरा डिटेल दिखेगा कमांड का। अगर मुझे कोई कमांड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता करना है, मैं मैन कमांड यूज करूंगा। मैन तुमको एक স্যার पेज, স্যার বলছি ম্যান ম্যান কমান্ড দিয়ে কি যে কমান্ডটার বিষয়ে জানতে চাইবো সেই কমান্ডটাই টাইপ করতে হবে ম্যান লিখে? है। আচ্ছা। तो मैन से निकलने के लिए आपको क्यू प्रेस करना है, देखो नीचे लिखा है क्यू टू क्विट, ये लिखा है देखो, क्यू टू क्विट, प्रेस क्यू, बंद हो गया। ऐसे कोई भी कमांड, सोचो सोचो मैंने एक कमांड लिखा है आई एफ कॉन्फिग ऐसे करके, तो आई एफ कॉन्फिग कमांड के बारे में सपोज मुझे पता करना है, मेरा एक एडमिन आया जो ये कमांड चला के चला गया, मुझे पता नहीं चला क्या काम किया उसने, क्या देखा, तो आई वांट टू नो अबाउट इट, मैन आई एफ कॉन्फिग। बोलते नो मैनुअल एंट्री फॉर आई एफ कॉन्फिग, क्यों, बिकॉज आई एफ कॉन्फिग कमांड अभी मेरा सिस्टम पे नहीं है। तो जो कमांड है उसका देखो, आईपी, ये रहा आईपी कमांड, इसका पूरा डिटेल दिखेगा। यहाँ पे देखो, यू कैन सी द ऑप्शंस अवेलेबल, ये देखो ऑप्शन आईपी के साथ में क्या क्या यूज करते हो, माइनस भी तो वर्जन दिखेगा, एच करोगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखेगा, बी फॉर बैच, हाँ, एस स्टैटिक या स्टैटिस्टिक्स, हाँ, यहाँ पे डिटेल्स, लूप, फैमिली, सब कुछ डिटेल्स देखो, एच एंड एवरी डिटेल, क्या यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, सारे के सारे इंफॉर्मेशन इधर पे अवेलेबल है। दिस इज जस्ट ए प्रोडक्ट मैनुअल। जैसे कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हो, जब उसके साथ में एक बुक आता है ना, जिसके अंदर उसको कैसे मैनुअल, ये यस, तो मैनुअल कैसे उसको यूज करना है ये लिखा रहता है, सेम है ये भी आपका हर एक कमांड का मैनुअल पेज है, ठीक है। तो मैन कमांड नोट करो सब लोग, हैव यू नोटेड मैन कमांड एवरीवन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड इज वेयर इज। वेयर इज समझाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। देखो, सपोज आपका ये एक सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, ओके, ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर में हमने एक ओएस इंस्टॉल किया रेल 9, कोई प्रॉब्लम है, रेल 9 ओएस हमने इंस्टॉल किया। तो रेल 9 ओएस हमने जब इंस्टॉल किया, तब क्या किया, इसके अंदर में सारे कमांड्स अवेलेबल है। तो बात रहा कमांड जब नहीं चल रहा है तो कहाँ पे रहता है,
इस सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज है। क्या है? एक स्टोरेज अवेलेबल है। स्टोरेज के अंदर में क्या है? कमांड्स आर स्टोर्ड। क्या है? कमांड्स आर स्टोर्ड। कहां पे? स्टोरेज के अंदर में। स्टोरेज के अंदर में आपका क्या रहता है? कमांड रहता है। तो ये जो कमांड है वेयर इज, इसका काम है दो लोकेशन निकाल के देना। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पाथ, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट पाथ। क्या क्या पाथ बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पाथ और एक को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट पाथ। प्रोग्राम पाथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम पाथ? द प्रोग्राम पाथ का मतलब होता है जब कमांड इस्तेमाल नहीं हो रहा है तब कहां पे रहता है। वेयर इज द कमांड? वेयर इज द कमांड? कमांड है कहां? और सेकंड जो है दैट इज एग्जीक्यूट पाथ, इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर द कमांड विल रन। द कमांड विल रन। कहां से कमांड रन होगा? ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। वन, इस कमांड है कहां पे, और सेकंड है कमांड कहां से रन होगा। एग्जांपल लो एक, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। सोचो ये क्रिकेट ग्राउंड है, दिस इज ए क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पिच बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई बैटिंग कर सकता है, यहाँ से बॉलिंग हो सकता है। मैदान के बगल में एक किसी का बिल्डिंग है, 6 खिड़की वाला बिल्डिंग, ठीक है। सोचो कि यहाँ पे अर्पित रहता है, यहाँ पे अर्पित रहता है ये वाला में, और अर्पित यहाँ पे क्रिकेट खेलने आता है। तो अगर अर्पित का हम लिखेंगे वेयर इज अर्पित, क्या आउटपुट आएगा? प्रोग्राम पाथ में किसका नाम आएगा? बिल्डिंग का, कहाँ पे वो रहता है। और एग्जीक्यूट पाथ में क्या नाम आएगा? कहाँ पे वो खेलता है, ठीक है। वो कहाँ खेलता है? घर में खेलता है क्या? नहीं, घर में नहीं खेलता है। कहाँ खेलता है? मैदान में। तो आपका कमांड का भी ऐसा है, कमांड रहता है एक जगह पे है और रन होता है दूसरा जगह पे। तो ये दोनों ही आपको कौन बताएगा? पेरिस। ठीक, अभी चला के देखते हैं। देखो, सपोज एक कमांड था हु, तो वेयर इज हु। देखो, ये आउटपुट लिखो कॉपी में, नोट दिस आउटपुट फर्स्ट। ये आउटपुट को आप कॉपी में नोट करिए। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप दे देना, ये वाला जगह पे, ये हु के बाद में थोड़ा गैप। ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इसको लिखो एग्जीक्यूट पाथ। ये जो पहला वाला पार्ट है इसको अंडरलाइन करके लिखो एग्जीक्यूट पाथ, ठीक है। इसको क्या लिखना है अंडरलाइन करके? एग्जीक्यूट पाथ, ये वाला पार्ट, यूएसआर विन हु, दिस इज योर एग्जीक्यूट पाथ। दिस इज योर एग्जीक्यूट पाथ। क्या है? इट इज योर एग्जीक्यूट पाथ। প্রথমটাকে अंडरलाइन করে লেখো दिस इज एग्जीक्यूट पाथ। एग्जीक्यूट पाथ मतलब कमांड जहां से रन होगा, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूट पाथ। ইউজার বিন হুটা, হ্যাঁ, ইউজার বিন হুটা, এটা হচ্ছে এক্সিকিউট পাথ। दिस इज एग्जीक्यूट पाथ, ठीक है। और ये जो बाकी का जगह है इसको अंडरलाइन करके लिखो। देखो ये भी अलग एक लोकेशन है पूरा, इट इज नोन एज प्रोग्राम पाथ। ये आपका है प्रोग्राम पाथ, दिस इज योर प्रोग्राम पाथ, ठीक है। और यहाँ पे कमांड बाय डिफॉल्ट रहता है, जब चलना होता है यहां से आके चलता है। हो गया सबका? प्रोग्राम पाथ, এই যে প্রোগ্রাম পাথ, এইটা বাকিটা, दिस इज प्रोग्राम पाथ, ठीक है। एक कमांड है जिसको हम लोग, ये तो एक 3 कमांड हुआ हम लोग का। क्या क्या देखे? हु देखे, हु एम आई देखे, वेयर इज देखे। नेक्स्ट कमांड इज विच, मैन भी हो गया, हाँ 4। नेक्स्ट इज विच हु। देखो खाली एग्जीक्यूशन पाथ दिखेगा, एग्जीक्यूट पाथ दिखेगा।
तो ओनली एग्जीक्यूट पाथ देखने के लिए कमांड है विच। मुझे अगर खाली एग्जीक्यूट पाथ देखना है तो इट इज विच। अच्छा, लिखला विच, जब होगा विच। डन। नेक्स्ट। इसके बाद एक छोटा सा चीज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे अभी। देखो एक बार, एक कमांड जो होता है, सोचो कि हमारे पास में एक कमांड है। एक कमांड अगर है, एक कमांड का 3 पार्ट होता है। वन कमांड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है कमांड खुद, सेकंड होता है ऑप्शन, थर्ड होता है आर्गुमेंट। क्या क्या होता है? एक होता है कमांड, एक होता है ऑप्शन, और एक को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, नोट किया? तीनों को अच्छे से समझो कौन सा क्या है। कमांड जो है, दिस इज द ओरिजिनल थिंग, दिस इज द ओरिजिनल व्हाट टू रन। हाँ, ओरिजिनली जो आपको लिखना है, ओरिजिनल मतलब जो रन होगा कमांड। एग्जाम्पल लिखो नीचे। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिखा, लेट्स से एफ डिस्क, ये कमांड है एफ डिस्क। ठीक है, ये कमांड अगर हम लोग रन करेंगे तो मुझे कोई आउटपुट मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा? दैट विल बी मेंशन्ड बाय ऑप्शन। ऑप्शन क्या करता है? ऑप्शन मैनिपुलेट करता है। क्या? मैनिपुलेट द ऑपरेशन, इट मैनिपुलेट्स द ऑपरेशन फॉर कमांड। कमांड कैसे चलेगा, एग्जैक्टली क्या आपको वैल्यू देगा, ये आपको बताएगा कौन? दिस इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय ऑप्शन। ऑफन ये जो ऑप्शन है, इसको एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं, एफ डिस्क माइनस एल। ये माइनस एल आपका ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, माइनस एल आपका क्या है? माइनस एल ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, कमांड क्लियर, ऑप्शन क्लियर। एंड कमिंग टू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब ऑन व्हिच कमांड विल रन, ऑन व्हिच कमांड विल रन, किसके ऊपर कमांड चलेगा। एग्जाम्पल सोचो, मैंने बोला यूजर एड माइनस एम से टेस्ट। ये है क्या? दिस इज कमांड, दिस इज ऑप्शन, एंड दिस इज आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट मतलब जिसके ऊपर कमांड एग्जीक्यूट होगा। ये 3 चीज क्लियर है सबको? कमांड, ऑप्शन एंड आर्गुमेंट। तो एक कमांड का 3 पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं कमांड, एक को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन, और एक को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। कमांड क्या होता है? जो ओरिजिनल चीज है जो रन होगा। जो ऑप्शन क्या होता है? कमांड क्या होगा, कैसे चलेगा, दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय ऑप्शन। और आर्गुमेंट मतलब कमांड जिसके ऊपर अप्लाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट आर्गुमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस हियर? टेल मी। हेलो हेलो एवरीबॉडी जो लोग ऑनलाइन नो पे हैं। सर, नो सर। আর্গুমেন্ট মানে কমান্ডটা যার উপর চালাবি। আমি বললাম আমি জল খাবো, জল, এটা হচ্ছে কমান্ড। বা এরকম ভাবে ভাব যে আই ওয়ান্ট টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার, এরকম। তাহলে मुझे पीना है, दिस इज कमांड। कैसे पीना है? ग्लास में, दैट इज ऑप्शन।
मैं ग्लास में पी सकता हूँ, बोतल में पी सकता हूँ, डायरेक्ट टैंकी में मुंह डाल के पी सकता हूँ, कोई नल खोल के पी सकता हूँ। सब में पानी ही पिएंगे, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग है। तो ऑप्शन बता रहा है कैसे आपका काम होगा। आर्गुमेंट मतलब जिसको बोलेंगे या फिर जिसके ऊपर অ্যাপ্লাই হবে। আমি বললাম যে সোনিয়া আমি এক গ্লাস জল খাবো, তার মানে কি সোনিয়া আমাকে এক গ্লাস জল দিলে আমি খাবো। तो कमान आर्गुमेंट कौन हो गया? सोनिया। लाइक दैट। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, जाओ यस आगे, सर। चलो आगे। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड एवरीबॉडी। देखिए, तो ये रहा कमांड का 3 ऑप्शन। এবার আসছি हेल्प। हेल्प खुद एक कमांड है, ठीक है। हेल्प खुद एक कमांड है, लेकिन हेल्प कमांड जो है ये अकेला नहीं चल सकता है, कोई भी कमांड के साथ में आप इसको लिख सकते हो। सपोज यू वांट टू रन, यू वांट टू नो अबाउट हु स्पेस माइनस माइनस हेल्प। ये कमांड में देखो ऑप्शन कौन है, ये कमांड में कमांड है हु, ऑप्शन है हेल्प। ठीक है, एंटर करो, आपको इसके रिलेटेड सारा डिटेल्स दिखा देगा। माइनस ए करोगे तो क्या होगा, माइनस बी करोगे, माइनस डी करोगे, एच करोगे, सारा ऑप्शन जो भी सपोर्टेड है। हु से आपको क्या दिखेगा, ऑप्शंस भी दिखेंगे। तो टू सी ऑल ऑप्शंस, हाँ, टू सी ऑल ऑप्शंस यूजिंग माइनस माइनस हेल्प कमांड। तो कमांड कौन सा रन है, हु स्पेस माइनस माइनस हेल्प। कमांड कौन सा है, हु स्पेस माइनस माइनस हेल्प। आप कोई भी कमांड के साथ में माइनस माइनस हेल्प जोड़ सकते हो। लाइक इफ यू रन ए कमांड हु एम आई स्पेस माइनस माइनस हेल्प, तो ये भी बताएगा इसका क्या काम है। कैन यू सी, ये आपको ऑनलाइन लिंक भी दे देगा, https://www.gnu.org सॉफ्टवेयर कोड यूटिल्स हु एम आई। ये आपको ऑनलाइन रिसोर्स भी देगा, ऑफलाइन रिसोर्स भी देगा, लाइक दैट। तो कौन सा कमांड यूज किया हमने, माइनस माइनस हेल्प। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, आई एम गोइंग स्लोली बिकॉज आप लोग नए सीख रहे हो, ध्यान से समझना, समझते हुए चलना है आगे। चले आगे, हेलो एवरीबॉडी, अच्छी आगे। हाँ सर। नेक्स्ट कमांड, इन्फो कमांड। देयर इज इन्फो कमांड। क्या है फंक्शन इन्फो कमांड का, रन करके देखो। इन्फो ओ एम आई बोलছে इन्फो कमांड नॉट फाउंड। तो इन्फो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये वाले सिस्टम पे इन्फो कमांड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करेंगे, डीएनएफ इंस्टॉल। जैसे आप लोग देखे हो, मैं दिखाया मैंने क्या, कोई इंस्टॉल करना पैकेज आप लोग को, ये सुनो। नो, नो नो नो। এখানে ইয়াম লিখতে হয়, ডিএনএফ লিখতে হয়, ইন্টারনেট তো প্যাকেজ ম্যানেজারটা আলাদা, বাকি कमांड सेम। तो यहाँ पे आप रन कर सकते हो डीएनएफ इंस्टॉल। रुको एक मिनट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये कमांड को रन करना है। मुझे 1 मिनट टाइम दो, हाँ, मैं एक दूसरा सिस्टम ऑन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट मिनट। ये वाला सिस्टम को अभी मैं नेटवर्क चेंज करूंगा ना तो रिमोट एक्सेस कट जाएगा, तो दूसरा सिस्टम ऑन करके दिखा देता है। Yes, sir. এটা না না, এটা তো এসএ ওয়ান বেস্ট। সেভেন বেস্ট এসি ওয়ানে এখনো সবার রেজিস্ট্রেশনই আছে এখনো না, এনরোলমেন্ট নাম্বার পড়ে গেছে যে রূপক স্যারের এসএ ওয়ান ব্যাচ, আর কি, এতে কেন নেই মডুলার? মডিউলার আছে 3 জন। তোমাদের পেমেন্ট কত দূর হয়েছে? আমার
3000 আছে, এই মাসেই জাস্ট স্টার্ট করেছি, 4 নম্বর ক্লাস আছে। ওটা এই মাসেই কমপ্লিট করতে হবে। হ্যাঁ বলা আছে স্যার, ওটা 3000 দিয়েছিল আগে, 376। 76 আর আছে। হ্যাঁ আজকে হোলির জন্য বাড়ি গেছে, হোলির জন্য আর কি বলবেন? এই বলতে পারি না। देखो ये कमांड कैसे रन करना है। कमांड इज डीएनएफ इंस्टॉल, कौन सा कमांड नहीं चल रहा था हम लोग का, इन्फो, तो डीएनएफ इंस्टॉल इन्फो -y। देखो ये ऐसे इंस्टॉल होता है कोई पैकेज। क्या कमांड लिखा हमने, आप लोग जब करोगे ना सिस्टम को रजिस्टर कर लेना, तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। कमांड कौन सा था, कमांड मैं इधर पे लिख दूं, लिख दीजिए, एक मिनट में लिख दीजिए। ये था कमांड डीएनएफ इंस्टॉल ইনফো -y, এই প্রত্যেকটার মাঝে একটা করে স্পেস আছে, यहाँ पे एक स्पेस है, ये स्पेस का साइन होता है, स्पेस। ये ठीक है। डीएनएफ कौन है, डीएनएफ का फुल फॉर्म लिख रखो, डैंडिफाइड यम, डैंडिफाइड यम पैकेज मैनेजर है, इसको यूज करके हम लोग कोई पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल, दिस इज द ऑपरेशन टू डू, ऑपरेशन टू डू। info, this is the package to install, package name which DNF will install, DNF will install, and this is verification। ये आपसे consent लिया जाता है कि हाँ करना चाहता है या नहीं, ठीक है। ये 4 चीज है इधर। ये आपका कौन है, यम, ये है पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर है ये। इसका काम है कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, अपडेट करना। पैकेज मैनेजर मतलब विंडोज में जैसे appwiz.cpl होता है जहां से आप कोई फीचर्स इंस्टॉल करते हो, सेम चीज यही है यहाँ पे, ये कमांड के थ्रू करते हैं, डीएनएफ इंस्टॉल इन्फो स्पेस -y। हो गया, चले आगे। ওয়াইটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন, যে হ্যাঁ আমি করতে চাই জবরদস্তি, নাহলে পরে ওয়াই জিজ্ঞেস করবে। ইয়েস, ওয়াই ফর ইয়েস। সোনিয়া বোঝা যাচ্ছে তো, যাবো आगे। सबका यस सबने सर। लिखा, एवरीवन डन, जो लोग ऑनलाइन पे हो आप लोग क्लियर है। हेलो एवरीबॉडी, यस सर। यस सर। आनंद, राजू, रॉबिन, यस सर। हाँ या ना बोल भाई। चलो चले आगे। तो ये कमांड हम लोग का चल गया, डीएनएफ इन्फो। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इधर पे जाके देख लेते हैं कमांड रन होता है कि नहीं। इन्फो स्पेस कौन सा कमांड हो, देखो अभी दिख रहा है, सेम है। अब क्यू प्रेस करो, ये बंद हो जाएगा। यस सर, अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके आप ये कमांड को रन कर सकते हो, इन्फो कमांड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक नया चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज पाथ। इसको अच्छे से समझना। देखो नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज पाथ। व्हाट इज पाथ, पाथ का सिंपल मतलब होता है लोकेशन ऑफ ए कॉन्टेंट, लोकेशन ऑफ ए कॉन्टेंट। कोई भी कॉन्टेंट का जो लोकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पाथ। ठीक है। सोचो जैसे विंडोज में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले। सोचो डी ड्राइव के अंदर आईएसओ बोल के एक तो फोल्डर है, उसके अंदर में मेरा विंडोज 10 का आईएसओ इमेज फाइल है। तो अगर कोई तुमको पूछता है व्हाट इज द पाथ ऑफ विंडोज 10 आईएसओ, तुम क्या बोलोगे, डी ड्राइव के अंदर में आईएसओ बोल के फोल्डर के अंदर में विंडोज 10 का इमेज रखा हुआ है। सेम चीज अगर आप लिनक्स में आ जाते हो, दिस लोकेशन बिकम्स पाथ। लोकेशन को लिनक्स में क्या बोला जाता है,
वी कॉल इट पाथ। पाथ इज ऑफ टू टाइप। पाथ कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ, एंड एक को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पाथ। नोट इट। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट पाथ, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेटिव पाथ। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ? हम लोग पहले दिन पढ़े थे कि लिनक्स सिस्टम पे कोई ड्राइव का कहानी नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ भी काम होगा सब फोल्डर बेस्ड होगा। ये सुन लो। तो व्हिच इज द टॉप डायरेक्टरी इन लिनक्स? स्लैश इज द टॉप डायरेक्टरी। स्लैश इज व्हाट? स्लैश इज द टॉप डायरेक्टरी। तो एब्सोल्यूट पाथ मतलब कोई भी एक कंटेंट का लोकेशन आपको बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है? कोई भी लोकेशन का कोई भी कंटेंट, कोई एक फाइल है, कोई एक फोल्डर है, कोई एक इमेज है, कोई कुछ भी है, एनीथिंग इज देयर, एक मूवी है, एक गाना है, व्हाट एवर इट इज, वो कहाँ पे है उसका लोकेशन ऑलवेज स्टार्ट होगा स्लैश के बगल से। तो सपोज मैंने बोला स्लैश, धरो बोललाम स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश फाइल वन। तो ये लोकेशन को देख के, ये जो मैंने लिखा है इसको देख के आप कैसे पता करोगे कि ये एब्सोल्यूट पाथ है या ये रिलेटिव पाथ है? अगर आपका ये शुरू हो रहा है यहां से, कहां से? स्लैश से, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है? और अगर कहीं बीच में से स्टार्ट हो रहा है, सपोज मैंने बोला डेस्कटॉप के ऊपर फाइल, इतना पार्ट अगर खाली लिखा है, दैट इज योर रिलेटिव पाथ। एक एग्जाम्पल लो, अच्छा लगेगा समझने में। सोचो दुनिया भर में हम लोग अगर अर्थ को, हम लोग का जो मदर अर्थ है, तो अर्थ को अगर हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट समझे तो हम लोग अपना लोकेशन बता सकते हैं? बताओ, अपना लोग क्यों नहीं बता सकते? बता सकते हैं, बोलो কিভাবে বলবো? আমরা বলতে পারি না? हम लोग अर्थ के ऊपर में है, अर्थ के अंदर में एशिया बोल के एक तो कॉन्टिनेंट है। पहले स्थल है और जल है। तो जल है जो है वहां पे तो हम लोग नहीं रहते, हम लोग स्थल में रहते हैं। तो स्थल के अंदर में हम लोग कहाँ पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया के अंदर साउथ पार्ट में है हम लोग एशिया के। तो एशिया के अंदर साउथ एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया में हम लोग रहते हैं। तो उस पे इंडिया बोल के एक तो देश है। इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल बोल के एक तो क्या है? राज्य है, जो स्टेट है। राज्य के अंदर में कोलकाता बोल के एक तो शहर है। शहर के अंदर लेट से भवानीपुर बोल के एक जगह है। भवानीपुर के अंदर एल्गिन रोड में बोल के एक जगह है। एल्गिन रोड के ऊपर में जेटकिंग बोल के एक जगह है। जेटकिंग के अंदर लैब 2 बोल के एक जगह है। लैब 2 में फैकल्टी चेयर में राजा बाबू सर बैठे हैं। दिस इज माई कंप्लीट लोकेशन। ये सुनो, ये मेरा कंप्लीट लोकेशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ ऑफ राजा बाबू सर। है कि ना? यस एवरीवन एग्री विथ मी? हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि राजा बाबू सर जेटकिंग में है, बस मैंने क्या बताया जेटकिंग कहाँ पे है? मैंने कोई सिटी मेंशन किया, मैंने कोई राज्य मेंशन किया, मैंने कोई देश मेंशन किया, मैंने कोई तुम्हारा कॉन्टिनेंट मेंशन किया, मैंने कोई जल या स्थल मेंशन किया, कौन सा प्लेनेट है मैंने मेंशन किया, कौन सा सूरज के अंडर में है मेंशन किया। तो मेरा जो लोकेशन है ये आधा बताया मैंने या आधा अधूरा सा बताया मैंने? तो आधा अधूरा वाला लोकेशन को हम लोग क्या सर कहते हैं? रिलेटिव पार्ट। कॉल इट रिलेटिव पाथ। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर तुमको बोला यस जाए कोलकाता में खड़ा होके कि कोलकाता में ही आप खड़े हो और आपको बोलते हैं कि फाइंड आउट जेट किंग, तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, कोलकाता के अंदर जेट किंग ढूंढो। और एक और क्वेश्चन है, एशिया के अंदर में जेट किंग ढूंढो। तो आप मुझे बताओ कौन सा जल्दी होगा? कोलकाता सर के अंदर, कोलकाता। बिकॉज ये जगह बहुत बड़ा है। ये सुनो, यहाँ पे इसको ढूंढ पाना मुश्किल है। तो एब्सोल्यूट पाथ के अंदर में जब आप सर्चिंग करोगे, सर्चिंग स्लो होगा, सर्चिंग इज
स्लो, और इसमें सर्चिंग इज फर्स्ट। ये सुन, क्लियर है सब लोग? बस यही लिखा है इधर पे, आप देख सकते हैं। इफ यू कम हियर, absolute path starts from slash, this is the complete path of the content, searching is slower from this location. This is about what? Absolute path. What about relative path? Starts from the current location. मैं जहां पे हूं वहीं से बोलूंगा। सपोज मैं अगर कोलकाता में हूं और तुम मुझे पूछते हो सर नेताजी का घर किधर है, हम थोड़ी बोलेंगे कोलकाता में, भवानीपुर में, एल्गिन रोड में। वी आर इन कोलकाता। तुम सोच लेते हैं कि बाकी का तुम जानते हो, तुम बोले ओ अच्छा नेताजी का घर ये बगल से जो गली जाता है वहां। दैट इज द थिंग। क्या मैंने आपको कंप्लीट पाथ बताया? नहीं। तो मेरा कौन सा रास्ता हो गया ये? दिस इज माय रिलेटिव पाथ। यहाँ से सर्चिंग जल्दी होगा, बिकॉज तुमको मैंने एशिया घुमा के कोलकाता नहीं लाया, तुम और हम कोलकाता में ही थे, हम खाली तुमको एड्रेस बता दिए। सो दैट इज द रिलेटिव पाथ। और ये इनकम्प्लीट पाथ है, मैंने पूरा पाथ नहीं बता रहा। सो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। इज इट क्लियर टू ऑल? नोट कर लो, नोट इट जल्दी से। चलो अभी कुछ कमांड देखते हैं, छोटा छोटा कमांड है, अच्छा अच्छा कमांड है। पीडब्ल्यूडी कमांड हम लोग पिछला दिन देखे थे, प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। आप अभी कहाँ पे हो ये लोकेशन आपको दिखाएगा। ये कमांड को एक बार और रन करते हैं, अभी दूसरा पर्पस में। पीडब्ल्यू देखो तो आपका लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लैश। तो ये देख के आप बता सकते हो ये रिलेटिव पाथ है या एब्सोल्यूट पाथ है? एब्सोल्यूट पाथ है। क्यों? बिकॉज ये स्टार्ट हो रहा है स्लैश से। क्लियर है? ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कमांड हम लोग देख लिए कि अभी हम कहाँ पे है देखने के लिए कमांड कौन सा यूज होगा, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड इज यूनेम कमांड। क्या कमांड है? यूनेम। यूनेम कमांड सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है। यूनेम कमांड का काफी सारा डिटेल ऑप्शन है। तो क्या है, पहले कमांड रन करते हैं ऐसे, यूनेम क्या है? लिनक्स। ये आपका कर्नेल कैसा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कैसा है ये बताएगा। खाली यूनेम का कमांड का मतलब खाली लिनक्स दिखाएगा कि ओएस कैसा है, विंडोज ओएस है या लिनक्स ओएस है, तो लिनक्स ओएस है। यूनेम कमांड आपको दिखाएगा ओएस कैसा है, खाली यूनेम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। अभी देखो यूनेम कमांड का, अगर अकेला यूनेम कमांड को हम लोग रन करते हैं तो मुझे खाली लिनक्स आउटपुट दिया। हम लोग जब कमांड ऑप्शन आर्गुमेंट पढ़े, हमने क्या बोला कि कमांड का आउटपुट जो आएगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। राइट? ये सुनो, तो अगर हम लोग यूनेम -a लिखेंगे तो क्या दिखाएगा? इफ यू रन द कमांड यूनेम स्पेस -a, तो -a क्या है? ब्लू कलर का -a आया है, ये क्या है? ये है ऑप्शन। किसका? यूनेम कमांड का ऑप्शन। देखते हैं आउटपुट में बदलता है कि नहीं। कैन यू सी आउटपुट चेंज हुआ? खाली आपको कितना दिख रहा था पहले? इतना। ये जो बाकी पार्ट आया ये कौन लेके आया? -a। तो ये आपका आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट मतलब अपने जैसा कस्टमाइज चेंज। इसको आप क्या बोलते हो? यू कॉल इट -a, और इसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। ये आपको पूरा डिटेल दिखाएगा कैसा सिस्टम है। देखो यहाँ पे उसका नाम क्या है, note2.example.com। दिस इज द कर्नेल वर्जन। ये आपका कर्नेल का वर्जन है। कर्नेल मतलब जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। ओके, ये डायनामिक है, मतलब ये आपका पहला प्रॉम्प्ट है, कब इसको इंस्टॉल किया गया था, हाँ, ये पूरा कब डेवलप किया है, कैसा, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल आपको ये बता देगा। कौन सा कमांड बताएगा? यूनेम स्पेस -a। अगर आप नेक्स्ट कमांड रन करते हो यूनेम स्पेस -s, तो -s फॉर कर्नेल। देखो क्या यूनेम स्पेस -s, s फॉर कर्नेल इंफॉर्मेशन। कर्नेल कैसा है? लिनक्स का कर्नेल है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखो, यूनेम स्पेस -n, यूनेम
स्पेस माइनस एन। देखो खाली सिस्टम का नाम दिखा रहा है, अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट देखो, यूनेम माइनस आर, यूनेम माइनस आर, कैन यू सी दिस इज द कर्नल वर्जन। कर्नल का वर्जन क्या है ये आपको दिखाएगा। कौन सा कमांड दिखाया? यूनेम माइनस यूनेम स्पेस है, ठीक है ना। कमांड और ऑप्शन के बीच में एक स्पेस रहता है। देन यूनेम स्पेस माइनस एम है, 64 बिट है। कैन यू सी, ये 64 बिट है। नेक्स्ट, यूनेम स्पेस माइनस पी, यूनेम स्पेस माइनस पी। देखो ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर बता रहा है कि आपका प्रोसेसर एट ए टाइम पे 64 बिट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता স্যার है, ठीक है। ইউনেম এম আর ইউনেম মাইনাস পি এটা কি সেমই মানে শো করবে যেটা শো করেছে? এম এর আউটপুটটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের বিট কত, আর এই পি হচ্ছে প্রসেসরের বিট কত, দুটো মানে আলাদা। ভ্যালুটা এক আছে তাই, বাট মানেটা একই, আলাদা। नेक्स्ट, यूनेम माइनस ओ, कैसा वैसा जीएनयू लिनक्स। अच्छा, एनीवन नो अबाउट जीएनयू फुल फॉर्म? किसी को जीएनयू का फुल फॉर्म पता है क्या? जीएनयू का फुल फॉर्म किसी को पता है? जीएनयू का फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स। जीएनयू का फुल फॉर्म जीएनयू नॉट यूनिक्स है, ठीक है। ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट यूनिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट यूनिक्स। ये है वो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है ना, नैनो जैसा भैनो, कोका कोला जैसा कोला कोला, अपना कोला, ये सब चीजें এরকম ইউনিক্সের মতন, ইউনিক্স के जैसा ओएस है लेकिन यूनिक्स नहीं है, इसलिए इसका नाम ये दे दिया जीएनयू, जीएनयू नॉट यूनिक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन था कौन से कमांड का? ग्राफिक यूज, नहीं नहीं नहीं, वो जी यू आई है आनंद, दैट इज जी यू आई। यहाँ पे जी एन यू है, दिस इज जी एन यू, दैट इज तुम जो बोल रहे हो वो जी यू आई है, वो अलग चीज है। क्या हम लोग ये वाला पार्ट में क्लियर है? तो ये कमांड का लिख लो डिटेल पूरा, ये वाला पार्ट, यूनेम कमांड नोट कर लो। अरे कमांड कैसा दिखेगा यूनेम का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट, नाउ लेट अस सी हाउ यू कैन क्रिएट ए फोल्डर। अभी आपको कैसे एक फोल्डर क्रिएट करना है ये दिखाते हैं। अच्छा, अब यू वांट टू क्रिएट ए फोल्डर, तो फोल्डर कैसे क्रिएट करना होता है? कमांड इज mkdir। क्या कमांड है? mkdir, mk फॉर मेक, dir फॉर डायरेक्टरी, देन नेम। सोचो कि कोई एक नाम दे दो, लेट से हमने नाम दिया लिनक्स, तो इन mkdir लिनक्स चेक कैसे करेंगे? ls कमांड से, ls। कैन यू सी, यहाँ पे 3 4 चीजें हैं जिसको आपको नोट करना है। फर्स्ट, mkdir, mkdir का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, mkdir का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, दिस लिनक्स इज डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी बुलाते हैं, वी कॉल फोल्डर एज डायरेक्टरी, ठीक है। और यहाँ पे ls कमांड है, दिस इज फॉर लिस्ट कंटेंट, कंटेंट का लिस्ट दिखाएगा ये, कंटेंट लिस्ट, ठीक है। ये 3 चीजें नोट करिए पहले, ठीक है।
गैबो आ गए। एक मिनट। हम्म। वाह। अभी देखो यहाँ पे आउटपुट जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखो। आउटपुट में क्या लिखा है? लिनक्स, सही है, लेकिन कलर ब्लू है। कलर क्या है? ब्लू। क्या मतलब है ब्लू कलर का? अगर कहीं पे आपको कोई भी चीज में ब्लू कलर दिखे तो ब्लू मीन्स इट इज ए डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी को ब्लू कलर से देखा जाता है। ठीक है, ब्लू माने डायरेक्टरी। आप अगर डायरेक्टरी क्रिएट किए हो उसका नाम आपको ब्लू कलर में दिखेंगे। कौन से कलर में दिखेंगे? ब्लू कलर में दिखेंगे। समझे सब लोग? चले आगे। नेक्स्ट, फोल्डर आपने बना लिया। इसके बाद में देखो, सोचो आपको एक फोल्डर बनाना है जो फोल्डर लिनक्स बोल के फोल्डर के अंदर में होगा। ठीक है, तो सपोज एक क्वेश्चन इधर पे मैं लिखता हूं, क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम्ड rail9 इनसाइड लिनक्स डायरेक्टरी। लिनक्स डायरेक्टरी के अंदर में rail9 करके एक डायरेक्टरी बनाइए। तो कमांड कैसे लिखेंगे आप? mkdir कहां पे बनाना है? लिनक्स के अंदर में। तो लिनक्स स्लैश जो नाम से बनाने बोला है रेल। इज इट क्लियर? लोकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, mkdir लिनक्स स्लैश रेल9। अगर आप अभी ls करोगे ना तो आपको खाली लिनक्स दिखेगा, और अगर आप ls लिनक्स करते हो देन आपको रेल9 दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। ls कमांड के बगल में आप जो भी डायरेक्टरी के नाम लिखेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल फाइल फोल्डर व्हाट एवर इट इज वो आपको शो होंगे। ठीक है, ls लिनक्स। डन एवरीवन? अभी सोचो एक नया, चलो ठीक दिखाते हैं। बोलते हैं क्रिएट ए फोल्डर और क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम्ड विंडोज 10 inside Windows directory. Create a directory named Windows 10 inside Windows directory. तो क्या आपका सिस्टम पे विंडोज डायरेक्टरी है पहले से? आंसर इज नो, नहीं है, हमने नहीं बनाया। तो अभी अगर हम लोग ये कमांड ऐसे लिखेंगे mkdir विंडोज स्लैश win10 तो ये एरर देगा। क्या बोल रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कौन? विंडोज बोल के कोई डायरेक्टरी पहले से सिस्टम पे है ही नहीं। तो आपको अगर बोला जाए कि ऐसा काम कभी आपको करने बोला जाता है कि जिसमें आपका मेन फोल्डर भी नहीं है उसके अंदर का फोल्डर भी नहीं है, तो आप इसको एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हो। कमांड सेम होगा बट एक ऑप्शन ऐड कर देंगे -p। क्या ऑप्शन? -p, p फॉर पेरेंट चाइल्ड। देखो अभी और कोई एरर है? नहीं है। यू कैन रन दिस कमांड ls। कैन यू सी विंडोज? अगर आपको लिखना है ls mkdir सॉरी ls windows, कैन यू सी विंडोज 10? यस और नो एवरीबॉडी? तो ये जो -p है ये पेरेंट डायरेक्टरी चाइल्ड डायरेक्टरी एक साथ में बनाएगा। ठीक है, मेन जो डायरेक्टरी है उसको भी बनाएगा, उसके अंदर में जो तुम बनाना चाहते हो उसको भी बनाएगा। और मजेदार बात यह है कि -p को आप mkdir के बाद में भी दे सकते हो, लास्ट में भी दे सकते हो।
मतलब एक ही जगह पे देना है ऐसा नहीं है। तुम अगर ऐसे लिखते हो MKDIR, लेट से एप्पल के अंदर में तुम सोचो बोल रहे हो iPhone 16, लास्ट में -P दे दो तो भी चलेगा, पहले भी -P चलेगा, लास्ट में भी -P चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल? देख लो एक बार एवरीवन, ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है और ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसा चाहो। ठीक है, -P को आप आगे पीछे कहीं पे भी दे सकते हो, लेकिन कमांड के पहले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि -P देना आप MKDIR लिख रहे हो, नहीं नहीं, कमांड पहले लिखो फिर आपको ऑप्शन लिखना है। हो जाए तो बोलो। दिस इज कॉल्ड ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच क्रिएट करना बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रांच क्रिएट करना, ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच को देखेंगे कैसे? एक कमांड है ट्री बोल के, क्या कमांड है? ट्री कमांड। ट्री कमांड से आप देख सकते हो। एप्पल बोलेगा ट्री कमांड नहीं है। ठीक है, आप मुझे फिर से 1 मिनट टाइम दो, हम थोड़ा पैकेज इंस्टॉल कर लें। देखो ध्यान से, तो हम लोग कौन सा कमांड लिखे थे? DNF। ट्री कमांड मेरा नहीं चल रहा था, एक बार ट्री कमांड का एरर देख लेते हैं। ट्री विंडोज, क्या बोल रहा है मुझे? ट्री कमांड नॉट फाउंड। हम लोग क्या करेंगे इसमें? DNF इंस्टॉल ट्री -y, तो ट्री पैकेज इंस्टॉल हो गया हमारा। क्या कमांड लिखे? DNF इंस्टॉल ट्री। अच्छा, तो ट्री कमांड जैसे इंस्टॉल हो गया, क्या फायदा होगा ट्री कमांड का? ओके, बोले हम इधर है, देखो ट्री विंडोज, एक ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना। आप लिखो ना ट्री एप्पल, दिख रहा है iPhone 16 एप्पल के अंदर में। ये दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ये कौन किसके अंदर में है ये पता चलने के लिए ट्री कमांड यूज होगा। ट्री यूज टू सी द ब्रांचेस, ब्रांच स्ट्रक्चर देखने के लिए आपका ये ट्री कमांड यूज होता है। नोट इट, नोट कर लो एवरीवन, ट्री कमांड। इज इट डन एवरीवन? हो गया? তখন কি খালি ফোল্ডার গুলোকে মানে ডাইরেক্টলি দেখাবে? फाइल देखो,
जहां तक मैं सब जगह पे। अच्छा, अभी इस ट्री कमांड को और थोड़ा एक तरीका दिखाते हैं। देखो, बोलता है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्रिएट ए डायरेक्टरी नेम्ड जेटकिंग and create 2 more directory inside जेटकिंग। कौन सा 2 डायरेक्टरी क्रिएट करना है? से lab2 and lab1 inside जेटकिंग। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे पहले जेटकिंग बोल के एक तो फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर में lab2 और lab7 बोल के मुझे और 2 फोल्डर क्रिएट करना है। लेकिन एक ट्रिक है कि आपको 2 लाइन कमांड हम नहीं लिखेंगे, आपको एक ही लाइन पे लिखना है। कमांड कैसे यूज होना चाहिए? mkdir-p, ये तो होना ही चाहिए, जेटकिंग स्लैश lab2 कॉमा lab1, ऐसा है। एरर आएगा कि सही आएगा? यहाँ पे ना एक कर्ली ब्रेस देना पड़ेगा। यू नीड टू गिव ए कर्ली ब्रैकेट। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो। सही, अलग अलग दोनों फोल्डर आया, तो ये कर्ली ब्रेस वाला भी लिख लो। कर्ली ब्रेस, डन। हाँ, वहाँ पे जैसे लैब 2 लैब 1 अगर फर्स्ट में लैब 1 लिखना है तो उसको सेकेंड ऐसा कोई बात नहीं है, वो न्यूमेरिकली सॉर्ट कर लेता है, वो खुद से सॉर्टिंग कर लेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। तो 1 आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। देख लो, गुड क्वेश्चन, देख लो। mkdir-p विक्की, विक्की, ठीक है। स्पेलिंग विक्की के अंदर में क्या क्या रखे बोले? तुम्हारा दोनों गर्लफ्रेंड है ना? नाम बताओ, कौन बोल रहा था है? किसका है? इसका? करण का? बोल, करण का 2 गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। नहीं सर झूठ बोल रहा है। अरे अच्छा ही तो है, बोल, नो सर क्या है बोल। अरे बोल दो सर बताया। ठीक है, एक का नाम ए से लेते हैं, ए जी, और एक का नाम ओ जी। ठीक है, अभी देखो, ट्री करण, देखो ए जी ओ जी आया, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। जो अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा, लाइक ए जी एंड ओ जी। लो जी, सुनो जी, बोल लो। ये कमांड इतना दूर तक क्लियर है सबको? देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हम लोग एक और कमांड देखते हैं, दैट इज सीडी। कोई भी फोल्डर के अंदर जाना है, कोई भी फोल्डर से बाहर आना है, तो हम लोग सीडी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सीडी कमांड मेनली नेविगेशन करने के लिए यूज होता है। क्या कमांड? सीडी कमांड। सीडी कमांड यूज होता है कोई भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए या फोल्डर से बाहर निकलने के लिए। तो हम लोग अगर सीडी विंडोज लिखेंगे
तो आई कैन गो टू विंडोज फोल्डर। अभी आप पहले PWD कर लो। देखो आप विंडोज के अंदर में हो, होम स्टूडेंट विंडोज है सर, है सर। देखो यहाँ से अगर हम लोग निकल जाते हैं तो CD लिखेंगे, CD से बाहर आ गए ना। नोट करो कमांड, CD का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी है, ठीक है। CD का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? CD का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। कोई भी फोल्डर के अंदर जाना है, उससे बाहर निकलना है, तो हम कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे? चेंज डायरेक्टरी और CD कमांड का। Am I clear? Everyone clear with this? Yes, sir. क्या आगे चले? चले विक्की? देखो अभी सोचो, कोई भी एक फोल्डर है जिसके अंदर में और 3-4 को फोल्डर है, उसके अंदर कैसे चलेंगे? तो कैसे चलेंगे? सेम सिंपल, CD सपोज कर लो विंडोज के अंदर में विंडोज 10 लाइक दैट। अभी आप कहाँ पे हो? होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, और विंडोज के अंदर, विंडोज 10 के अंदर, जो जहाँ पे उसका पूरा पाथ देते हुए चलना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझे सब लोग? नोट कर लिया? अभी सोचो हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, mkdir-p। लेट से मैंने बोला अर्थ, अर्थ के अंदर में एशिया, एशिया के अंदर में इंडिया, इंडिया के अंदर में EARC जो है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, कोलकाता के अंदर एल्गिन रोड, यहाँ पे जेट। सपोज ये लोकेशन मैंने क्रिएट किया। अभी इसके अंदर मैंने इतना बड़ा लोकेशन क्यों क्रिएट किया? मैं नेविगेशन दिखाना चाहता हूँ। तो चलो लास्ट में चलते हैं, कमांड सेम है, CD करके एकदम लास्ट में चले जाते हैं। कहाँ पे हो? पूरा एकदम जेटकिंग के अंदर में हो, ये पूरा लोकेशन आपका है। अभी सोचो आपको 1 स्टेप पीछे आना है, मतलब जेटकिंग में हो, आपको एल्गिन में आना है, तो कैसे आओगे? CD स्पेस डॉट डॉट। कहाँ पे हो? एल्गिन में आए, PWD करो ना। देखो जेटकिंग में थे अभी, अभी कहाँ आ गए? एल्गिन में। तो 1 स्टेप बैक हुआ, तो 1 स्टेप बैक के लिए क्या कमांड है? CD स्पेस डॉट डॉट। नोट करो, CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, ये है 1 स्टेप बैक। वन स्टेप बैक। बोल अच्छा, समझे? लिखा? देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर से जेटकिंग के अंदर में, PWD कर लेते हैं एक बार पहले। देखो भाई जेटकिंग के अंदर में है ना, अभी सोचो आपको 3 स्टेप पीछे आना है। कहाँ? एल्गिन कोलकाता वेस्ट बंगाल पे आना है। 3 स्टेप हो ना, 1 2 3 स्टेप। 3 स्टेप के लिए 3 बार डॉट डॉट लिखेंगे, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, वेस्ट बंगाल। देख लो जितना आपको बैक करना है, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ऐसे करके आ गया। एक एक डॉट डॉट के लिए एक एक स्टेप, 3 डॉट डॉट दिए हैं तो 3 स्टेप बैक। इज इट डन? एवरीवन कंप्लीट? चले आगे। नेक्स्ट आपको अगर सोचो प्रीवियस लोकेशन पे जाना है, जैसे विंडोज में ऑल्ट टैब काम करता है ना, प्रीवियस लोकेशन, अभी आप जहां पे हो इसके पहले आप जहां पे थे आपको एक बार में जाना है।
तो कमांड इज cd स्पेस माइनस। कहाँ पे हो? नेट के पहले यही तो थे, याद थे ना? यहाँ से cd कमांड चलाए थे, 3 स्टेप पीछे आ गए थे। तो आपको प्रीवियस लोकेशन पे अगर जाना है तो गो टू द एग्जैक्ट प्रीवियस लोकेशन। तो कमांड इज cd स्पेस माइनस, cd स्पेस माइनस। cd स्पेस माइनस यूज करके आप प्रीवियस लोकेशन पे जा सकते हो। ठीक है ना? चले आगे। थोड़ा नोट। सा उसमें फ्यूचर था, हाँ बोलो। जैसे हम 3 डॉट देकर 3 पीछे जा सकते, तो हम 1 डॉट देके जैसे एल्किन में है तो एल्किन में गए, फिर एल्किन में 1 डॉट देके फिर हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में अगर करना है तो ऐसे। ठीक है, तो हम लोग cd माइनस करेंगे। cd माइनस करके क्या दिखेगा? ओल्ड प्रीवियस लोकेशन। करेक्ट। आपको अगर होम डायरेक्टरी में वापस जाना है, डायरेक्टरी मतलब जहां से आप स्टार्ट किए थे वहां पे, तो कमांड सिंपल cd बैक। देख लो क्या कमांड था, खाली cd, कुछ स्पेस नहीं, कुछ डॉट नहीं, नथिंग। यू नीड ओनली cd। cd कमांड आपको कहां लेके आएगा? वेयर यू हैव स्टार्टेड, कहां से आप स्टार्ट किए थे आपको वहीं लेके आएगा। ठीक है, नोट कर लो। ये था cd तक। यहाँ पे काफी सारा मैंने cd का ऑप्शन आपको दिखाया है, एक बार देख लेना। आज हम लोग cd तक ही रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे के लिए लिख के रखो फाइल क्रिएशन। ये पूरा हो जाएगा फाइल क्रिएशन वगैरह, देन